जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले जीके के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जीके में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जीके का पहला प्रश्न दिया गया है, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है बैडमिंटन, लॉन टेनिस, भाला फेंक और डिस्क थ्रो। तो इसमें क्या होगा? बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन आपके ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि साइना नेहवाल जो है 5 बार जो है गोल्ड मेडल हासिल की है। गोल्ड की बात की जाए तो 5 बार, ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 10 बार और सिल्वर की बात की जाए तो 4 बार हासिल कर चुकी है। किसके अनुसार? अगस्त 2023 के अनुसार। ठीक है, अभी तक इन्होंने इन सभी अवार्ड्स को हासिल किया है। ठीक है, और एक बार ये फर्स्ट रैंकिंग पर भी रही थी 2 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 2 अप्रैल 2015 को यह पहली रैंकिंग पर रही थी, फर्स्ट रैंकिंग पर। ठीक है, ये इनका रिकॉर्ड है। तो उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, हु इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो देखिए चीनी जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में उपार्जित किया जाता है, उसके बाद आपका आता है इंडिया। इंडिया जो है सेकेंड हाईएस्ट है शुगर केन प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में। ठीक है, तो यदि इंडिया में हम लोग बातचीत करें तो महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका ये तीनों टॉप पे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, फिर यूपी आता है, फिर आपका कर्नाटका आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया, जो कि यहाँ पर सेकंड के सी में दिया गया है। तो सेकंड का सी उत्तर हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो तैयारी पूर्ण करें। और आप लोग को मॉक टेस्ट फ्री में दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाएं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, इंडिया हैज टेस्टेड द लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि थर्ड, हाउ मच इज इट्स रेंज। भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि थर्ड का परीक्षण किया है, इसकी रेंज कितनी है? देखिए अग्नि थर्ड की बातचीत की जाए तो अग्नि थर्ड जो है 2011 से भारतीय सेना में शामिल है और यह आपके 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक के रेंज को भेदित कर सकती है। तो स्टार्टिंग रेंज जो है आपका 3500 माना गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और इसको लगाया गया है चाइना की तरफ, क्योंकि यह चाइना के मध्य तक जाकर वहां पर विस्फोट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए चाइना की तरफ इसको लगाया गया है। आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, विच इंडियन वोमेन रेसलर won द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जाता है आपके विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट पहली ऐसी भारतीय पहलवान हैं जिनको कि एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट, जो कि ए में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर ए हो जाएगा। पता है इनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न जो है ये सब दिया जा चुका है कुश्ती के लिए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं, समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, नाथुला इज अ प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन रिज्यूम आफ्टर 44 ईयर्स, ऑन विच इंडियन बॉर्डर इज लोकेटेड। नाथुला एक ऐसी जगह है जहां पर 44 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ। यह भारत की किस सीमा पर स्थित है? देखिए जैसा कि आपको प्रश्न से पता चल रहा होगा कि नाथुला दर्रा जो है यह भारत और चीन के बीच है, और भारत और चीन के बीच जो है आपका यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से सिक्किम आ जाएगा, है ना? तो यह सिक्किम के पास है और यह हिमालय के पहाड़ी की एक दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम से तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये आपको 5 जुलाई 2006, ठीक है, 5 जुलाई 2006 को खोला गया था व्यापार के लिए भारत एवं चीन के बीच। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है ना? अब आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है आपका वह
कर्नाटक के बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आलिद शाह, तो उन्हीं का मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका कर्नाटका, जो कि सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़े ना। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न दिया गया है, नारायणा कार्तिकेयन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? देखिए यह फॉर्मूल 1 के रेसर थे और पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना कैरियर का शुरुआत किया था। और फॉर्मूल 1 जो है यह आपके आता है कार रेस में, है ना। 2005 में पहली बार इन्होंने कार रेस शुरुआत की थी, 2005 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इनको 2010 में पद्मश्री भी दिया गया है, 2010 में पद्मश्री इस अवार्ड से भी सम्मानित किया, जो कि इंडिया का चौथा, ठीक है, चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। समझ गए ना? तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 8वां दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA? IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले ये जानिए IAEA क्या है। यह है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1957 में स्थापित की गई। और इसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक यूज के लिए, उपयोग के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के वियना नामक जगह में है। तो वियना देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नन कॉपरेशन मूवमेंट? और सहयोग आंदोलन हिंदी में आप लोग कहते हो, और यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित जो अन्यायपूर्ण कानून थे उसके विरोध और देशव्यापी अहिंसा के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो 1920 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर ए हो जाएगा। है ना मजेदार? आप आगे बढ़ जाऊं। देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ UAV विच इज मेड बाय इंडिया? भारत द्वारा निर्मित UAV का नाम क्या है? UAV मतलब क्या हो गया? अननेम्ड एरियल व्हीकल। UAV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? UAV मतलब हो जाएगा अनमेन्ड, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्हीकल जिसमें कोई भी चालक नहीं होता है, चालक रहित व्हीकल है ये। ठीक है, ये रिमोटली चलाया जाता है और सेल्फ पायलट है। और यह DRDO के द्वारा बनाया गया था, DRDO उसके द्वारा बनाया गया था। और DRDO ने इन सब में से निशांत, ठीक है, जो यहाँ पर बी में दिया गया है, निशांत नामक UAV का निर्माण किया। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। है ना मजेदार? अब चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 11वां आपको दिया गया है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आप जानते हो ना, सरदार सरोवर जो है यह दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कितना मीटर ऊंचा है? 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 138 मीटर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपके गुजरात के सूखेग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12वां आपको दिया गया है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सबको पता है 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो पहला विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? यह आपके 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। यह है आपका
सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? सी हो जाएगा ना। आ गया मजा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, द नेम ऑफ इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2019। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो देखिए ये सबको ही जानते हैं। इस पे आते हैं आपके अभिजीत बनर्जी, और यहाँ पर ए में ही दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 14 प्रश्न आपको दिया गया है, फ्रॉम विच गेम इज वर्ड एसेज एसोसिएटेड। एसेज शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपने श्रृंखला देखा होगा क्रिकेट का, किस किस के बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इनके बीच जो टेस्ट सीरीज होता है उसको एसेज के नाम से जाना जाता है, एसेज कप। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट। तो 14 का उत्तर डी हो गया ना, है ना मजेदार। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 15वां दिया गया है, इन विच ईयर नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए नीति आयोग जो है यह आपको भारत सरकार द्वारा गठित की गई है, और किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तब से जो है यह क्रियान्वित हुआ, कार्य में आया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 2015, जो कि बी में दिया गया है। तो 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से जीके के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको फ्री पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो बने रहें। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, और ये आपका फ्री पीडीएफ है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इसमें क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा, और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी फायदा हो सके।